नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने अगले वीडियो में देखा क्वांटम शिफ्ट के बारे में। उसके बाद का जो वीडियो था जो मेरा वो था टेक्निक थी एक, कि आप किस तरह अपने सारे नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो RAS क्या है? RAS हमारी जिंदगी में किस तरह हमें गाइड करता है। तो RAS हमारी जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसा हिस्सा है जो हमें गाइड करता है। ये गाइड करता है कि हमें क्या देखना है। RAS हमारे दिमाग का हिस्सा है जो गाइड करता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और कहाँ ध्यान लगाना है। कहाँ ध्यान देना है। तो ये RAS हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, जैसा हमारी सोच होती है। हम पूरा दिन क्या सोचते हैं? आपने कोई गोल सेट कर दिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो वो सारे जो विचार है, जो सारे थॉट्स है, इमोशन के साथ वो RAS में प्रोग्राम हो जाते हैं। और RAS हमें वही चीज दिखाता है, वही चीज में वही और ले जाता है जो हमने डिसाइड किया है। क्या देखना है आपको, क्या नहीं देखना है, और किस पे ध्यान देना है। सारे जो काम होते हैं वो RAS हमें करवाता है, हमने जो गोल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग। आप जैसा सोचते हैं, आपका RAS आपको वही सी चीजें दिखाएगा और वही लोगों से मिलवाएगा। आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आप उसे नेगेटिविटी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो ही सबूत के साथ आपको दिखाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं डरपोक हूं, तो वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो आपको सबूत के साथ आपको यही हो जाएगा कि मैं वाकई में डरपोक हूं। आपको जिस चीज से डर लगेगा वो आपको घड़ी घड़ी वही दिखाएगा, वही फील कराएगा। तो RAS का ये रोल होता है हमारे दिमाग में, जो हमारे सारे सेल्स को सिग्नल देता है कि इस भाई को ये चाहिए, इसकी जरूरत है इसे। उस तरह ये हमारे दिमाग में हमें काम करता है। कभी आपने सोचा होगा कि आपने कभी ये गोल सेट किया कि मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए और ये गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो आपका RAS सिस्टम उस चीज को पकड़ लेगा और आप अगर रोड पे जाएंगे तो बहुत सारी गाड़ियां होगी, लेकिन आपकी नजर उसी गाड़ी पे जाएगी जो गाड़ी आपने पसंद की है, जो गाड़ी आपको आपकी लाइफ में चाहिए। वही कलर की गाड़ी, वही गाड़ी आपको दिखाई देगी। गाड़ियां रोज होती है, लेकिन आपने एक बार सोच लिया कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, तो आपके सामने वही गाड़ी बार बार आएगी। तो ये क्या हुआ? ये आपका RAS सिस्टम एक्टिव हो गया है। जो आपने थॉट्स, जो सोच आपने अपने RAS में डाली है वो एक्टिव हो गई और वो बार बार आपको वही दिखाएगी। तो इसे आप सही प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही आसान तकनीकें होती है कि सबसे पहले आप इसे सही इरादे बताएं, क्लियर करिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए अपने माइंड में कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चाहिए। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में ये काम करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, समझ गए। आपको ये फोन चाहिए, आपको ये बाइक्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको क्लियरिटी के साथ इसे कहना होता है। आपको जो चाहिए उस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। लिखने का मतलब ये होता है कि आप अपने RAS को आदेश दे रहे हैं। आप उसे आदेश दे रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए। पहले लोग क्या करते थे कि डेली डायरी लिखते थे। कैसे लिखते थे? पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है उसकी डायरी लिखते थे कि आज सुबह में यहाँ गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ठीक है। तो हमें हमारे RAS की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। आपको जो चाहिए वही आपको मिल सकता है। तो अगर आप ऐसे मुझे आप चाहते हैं कि मेरा RAS मुझे वही डायरेक्शन दिखाए जो मुझे चाहिए, तो आपको लिखना होगा। आपको ये नहीं लिखना होगा कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, आपको ये लिखना होगा कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। रोज एक पन्ना,
फुल इमोशन के साथ करिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको चाहिए, जैसा आपका घर चाहिए, जैसे आपकी गाड़ी चाहिए, वो सब रोज एक पन्ने में लिखिए कि मेरी जिंदगी में अब ये होगा, मेरी जिंदगी में अब ये हुआ, मुझे ये मिल गया, मुझे ये, मैं इसके साथ ही जी रहा हूं। जब आप लिखते हैं और उसके साथ इमोशन क्रिएट करके लिखते हैं और महसूस करते हैं ये सब हो गया है, आप ऐसे लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, फिर आप लिख रहे हैं। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपका RAS में ये प्रोग्रामिंग हो जाएगा और वो आपको वही चीजें दिखाएगा, वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाके खड़ी करेगा जो आपको चाहिए। तो ये रोल होता है हमारे दिमाग का जो हिस्सा है RAS, उसका। हमें जिंदगी में कोई भी गोल चाहिए तो इसको रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। आप अच्छी अफर्मेशन अपने आप को बोल सकते हैं, ठीक है, सुबह शाम लिख सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप लिखना शुरू कीजिए। जितना आप लिखोगे, जितना आप उसे पढ़ोगे, लिखने के बाद पढ़ोगे, उतना ही आपका RAS सिस्टम जो है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, जो दिमाग का भाग है, वो जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके अंदर विजुअलाइजेशन जो होता है, विजुअलाइजेशन का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप रोज विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन पूरे इमोशन के साथ, जैसे वो हो गया है और वो आप उसी के साथ जी रहे हैं, उसी तरह आप विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन में जो इमोशन होता है वही RAS की लैंग्वेज होती है, वो उसे ही पहचानेगा। तो दोस्तों, RAS का जो मैंने आपको बताया कि वो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो नेगेटिविटी में भी हमें वो दिखाता है जो हम सोचते हैं, और पॉजिटिविटी में भी वही दिखाएगा जो हम सोचते हैं। तो आप पूरा दिन अच्छे सोचिए, अच्छा आपको दिखेगा। वो कहते हैं ना, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही दिखेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो RAS की जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम हमारे दिमाग में है, उसको रिप्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं। आप लिखना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं आप लिखना ही शुरू कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। जब जब आप लिखेंगे आपका RAS वो देखेगा। लिखिए, बोलिए और देखिए, लिखिए, बोलिए और देखिए, और उसे विजुअलाइज कीजिए। आप ऐसे लिखिए जैसे वो हो गया है, होने वाला है ऐसा नहीं, हो गया है, अब मैं लिख रहा हूं, याद करके लिख रहा हूं कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है। आप जिस सिचुएशन में जाना चाहते हैं वो सिचुएशन हो गई है और आप उसे जी रहे हैं, उसी तरह आप लिखिए, तो आपका RAS एक्टिवेट हो जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में वो सारी टेक्निकों को कवर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।